सत्ता की हनक देखना है तो यूपी आ जाइए। यहाँ कैसे बीजेपी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है कि वो ना अधिकारियों को कुछ समझते हैं, ना पुलिसकर्मियों को और ना ही किसी पत्रकार को। आम जनता को तो आप छोड़ ही दीजिए। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें देखा गया कि बीजेपी नेता अधिकारियों पर, पुलिसकर्मियों पर अपना रौब झाड़ते हुए नजर आए। वहीं जौनपुर में एक मामला सामने आया जिसमें बीजेपी के मंत्री जी एक पत्रकार को धमकाते हुए नजर आए। पत्रकार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मंत्री जी से भ्रष्टाचार को लेकर सवाल जो कर लिया। वहीं अब मामला बाराबंकी का है, राजधानी लखनऊ के बगल का, जहां कवरेज करने गए एक पत्रकार पर कुछ दबंगों ने, जो बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, उन्होंने पत्रकार पर हमला बोल दिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो घटना की कवरेज कर रहा था। फिर क्या, दबंग ने, जो बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, उनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने उस पत्रकार पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि बाराबंकी की कोठी के रहने वाले एक युवा पत्रकार सुरन चौहान 5 सितंबर की दोपहर 12 बजे क्षेत्र के कुमरावा ग्राम पंचायत में पुलिस व राजस्व टीम भूमि की पैमाइश कर रही थी, जिसे देखने व कवरेज करने वो गया हुआ था। मौके पर कमल पटेल समेत कई दबंग शुभम नामक युवक को मार रहे थे, जिसे शुभम की मां सुनीला देवी बीच बचाव कर रही थी। इस मारपीट की कवरेज पत्रकार सुरन चौहान ने कर लिया, जिससे आग बबूला होकर दबंगों ने पत्रकार सुरन चौहान के ऊपर हमला बोल दिया। दबंगों ने पत्रकार को बुरी तरह से मारा और मोबाइल का कैमरा भी तोड़ दिया। इस घटना से आहत पत्रकार सुरन चौहान ने तत्काल थाना कोठी पहुंचकर उपरोक्त दबंगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 0325/2024 दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने से बौखलाए दबंगों ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पत्रकार सुरन चौहान के विरुद्ध SC/ST की धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसको लेकर बाराबंकी के पत्रकारों में नाराजगी है। पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले की जांच CO को सौंपी गई है। वहीं पीड़ित पत्रकार ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। में दबंगाई करते हैं और यहाँ तक कि उनके सबके ऊपर करीबन 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और ये आपको हम बताएं कि ये जो है एक पीड़ित परिवार को मार रहे थे, यहाँ जाइए थोड़ा सा, और जब मार रहे थे तो इन्होंने, हमने वीडियो बनाना चाहा तो हमारा फ़ोन तोड़ डाला, हमारे साथ में बदसलूकी किया। और उसके बाद जो है हमने जब मुकदमा दर्ज कराया तो हमारे ऊपर भी उन्होंने SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि हम उसको जानते तक नहीं हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। और भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं कमल पटेल, इनकी गुंडागर्दी के चलते जो लोग हैं वो भाजपा छोड़कर भी जा रहे हैं। और सबसे अहम आपको बता दें कि इनकी गुंडाई ये नहीं है, ये खुलेआम रिवाल्वर से गोली दागते हैं, उसके बाद स्टेटस लगाते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो इस तरीके की इनकी कार्यशैली है। और हमारा पत्रकार संगठन और हम सब लोग ये अत्याचार नहीं सहेंगे। कुछ भी हो जाए, ऐसे नेताओं को सबक सिखाना ही होगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद। तो सुना आपने, वही जिस मामले में पत्रकार कवरेज करने गया हुआ था और जिस पर दबंग हमला कर रहे थे, उसकी मां ने बताया कि उसके बाद में दबंग खड़ंजा लगा रहे थे, जिसका विरोध किया गया तो दबंगों ने उसके बेटे पर हमला बोल दिया, जिसका उसने विरोध किया। तो पीड़िता का आरोप है कि उस पर भी बीजेपी नेताओं ने, दबंगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद वो थाने पर गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि दबंग भाजपा नेता है, इसलिए पीड़ितों की सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार बाराबंकी SP ऑफिस पहुंचा। पीड़िता ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। हमारे बाग में खड़ंजा लगावल रहे, तो हम जब सूचना पाए तब गए तो हमारे लड़का का मार रहे थे, तो हम जो हवे बचावे लगे कमल प्रधान है, हाँ, भाजपा नेता और मंडलीय अध्यक्ष हैं। तो वो मार रहे थे तो हम बचाने गए तो हमको भी मारने लगे, बहुत मारा। और जो हवे सब बहुत लोग थे, हाँ, पप्पू थे और उनका हाथे से, डंडा लाठी से। तो थाने गई ना? थाने गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा कुछ वह नहीं हुआ, कोई सुनी ही नहीं गई। अच्छा, किस वजह से नहीं सुना है? वो भाजपा कोठी मंडल के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो कहते हैं नीचे से ऊपर तक की सरकार हमारी है, हमारा कौन उखाड़ेगा कुछ, हमारा कौन उखाड़ेगा, क्या उखाड़ लेगा। और आप लोगों को गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो गोली मार देगी पूरे परिवार के। हाँ, तो आज कप्तान ऑफिस आए जी, यहाँ क्या हुआ? मैं कल SDM साहब के यहाँ गया था, उसके पहले मैंने 2 तारीख को सबके पास रजिस्ट्री भेजा था। उसके बाद कोई संज्ञान न लेने की वजह से कल हम लोग जो है SDM साहब के पास गए, वहाँ उन्होंने कहा कि बगैर जांच के कोई काम चालू नहीं होगा।
आज आप यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा क्या है कि आप सी ऑफिस जाइए, कोई अधिकारी जितना कार्रवाई करने के बाद में मौके पर जाके क्यों अभी तक की संज्ञान नहीं लिया गया है। अच्छा, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग यही करेंगे कि अगर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं मिलती है, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे।